सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता रुक जाए जहां से हर साल लाखों करोड़ डॉलर का ट्रेड गुजरता, तो सबसे बड़ा झटका किस देश को लगेगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवाब है चाइना। आखिर सिर्फ 800 किलोमीटर लंबा और कुछ जगहों पर बहुत ही संकरा ये सी रूट चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसी को लेकर मलाका डिलेमा की बात क्यों होती है। आज हम फैक्ट के साथ समझेंगे कि मलाका स्ट्राइट का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है और ये इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी जगह क्यों रखता है। मलाका स्ट्राइट मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित एक नैरो सी पैसेज है। ये इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। हर दिन बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स और कार्गो वेसल्स इसी रूट से गुजरते हैं। मिडिल ईस्ट से निकलने वाले ऑयल और गैस का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट एशिया के देशों जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया तक इसी रूट से पहुंचता है। इसलिए मलाका स्ट्राइट सिर्फ एक सी रूट नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन माना जाता है। अगर किसी वजह से यहां शिपिंग में बड़ी रुकावट आ जाए तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि चाइना के लिए यह रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में से एक है। उसकी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। चाइना अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्टेड ऑयल का काफी हिस्सा मलाका स्ट्राइट के थ्रू आता है। इस वजह से अगर किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, मैरीटाइम क्राइसिस या शिपिंग डिस्ट्रप्शन की वजह से इस रूट पर असर पड़ता है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई और ट्रेड दोनों पर प्रेशर आ सकता है। इसी कंसर्न को कई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मलाका डिलेमा के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। चाइना पिछले कई सालों से अल्टरनेटिव रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहा है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत पोर्ट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट्स, म्यांमार के थ्रू पाइपलाइन और सेंट्रल एशिया के लैंड रूट को भी इसी स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। इन प्रोजेक्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव यह भी माना जाता है कि चाइना अपनी मैरीटाइम डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई कर सके। साथ ही चाइना अपनी नेवी को भी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और ओवरसीज लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज पर फोकस इसी बात का संकेत देते हैं कि बीजिंग सी लेन्स की सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मलाका स्ट्राइट की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, इंडिया की लोकेशन इस पूरे इक्वेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों बना देती है? और क्या इंडिया वाकई किसी क्राइसिस में चाइना पर प्रेशर बना सकता है? ये समझेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।